हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड भी जबरदस्त था। आज तो अनुज ने अंकुश को जो लताड़ा है वो देखने लायक था। अब अंकुश डरेगा भी और बरखा को डराएगा भी। बाकी माही को लेके अफसोस हुआ और तोशु की कॉमेडी का सबने भरपूर मजा लिया। तो बढ़िया एपिसोड, बढ़िया रिव्यू सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनु जो है अनुज का इंतज़ार कर रही है और काफ़ी परेशान है कि अनुज अभी तक आए क्यों नहीं है। तब तक बापूजी आते हैं और कहते हैं कि तू परेशान क्यों, तो बताती है अपनी परेशानी का कारण। तो बापूजी उसे समझाते हैं कि अनुज तो खुद शेर है और जो है वो सब पर भारी पड़ सकता है। खैर अनुपमा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और उधर उधर जो है अनुज अंकुश से अपने सवाल जवाब कर रहा है। पहले तो अंकुश अपने घड़ियाली आंसू बहाता है कि तू कहाँ चला गया था, और ये मुझे लगा कहीं तू भी कहीं आद्या के पास जैसे वो चल। तब तक अनुज काफ़ी ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है कि आद्या जिंदा है। उस वक़्त जो उसके सिट्टी पिट्टी गुम हुई है अंकुश की, वो तो खैर जो है वो तो होनी ही है। ये सीन तो अब बार बार आएंगे ही कि जो है अंकुश को अब डर तो लगेगा ही कि अभी तक तो खाली अनुपमा आई थी और अब अनुज भी आ गया है। खैर वो बताता है अनुज कि मैं और आद्या अनुपमा के साथ ही तो हैं वो, और ये खबर सुनकर तो और उसके अंकुश के होश उड़ गए हैं। खैर और वो कहता है कि अपने मेरे को अपना वो बिजनेस और ये सब मुझे वापस चाहिए। लेकिन अंकुश जो है मना कर देता है, कह रहा है कि मैं तो नहीं दे रहा, और अपने उसको सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है जिससे कि अनुज को उठा के बाहर कर दें। ऐसा ही सीन पहले भी हो चुका है जब ये अनुज ने मुक्कू के नाम अपना सारा बिजनेस कर दिया था और उनके अनुज के क्लाइंट से जो है वनराज से कोई डील करना ही नहीं चाहते थे। तो तब ये वनराज ने अनुज के खिलाफ सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में कुछ छपवा दिया था। तो तब ये अनुपमा वनराज के पास गई थी और तब वनराज ने भी जो है अनुपमा को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए थे। लेकिन उन दोनों ने भी मना कर दिया था और ये कहा था कि जो है हम अनुज सर की अनुपमा को बाहर नहीं निकाल सकते। और आज तो खैर उन्होंने अनुज को ही देख के उसकी बाह छोड़ दी, जो हाथ उन्होंने पकड़ा था। कह रहा आप हमें कुछ भी कर लीजिए पर हम इनको अपना नहीं बाहर नहीं निकाल सकते। इन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा किया है कि हमें अपना फैमिली मेम्बर मानते थे, हमारे सुख दुख में सब हमेशा साथ खड़े रहे। और ये जो है अंकुश और बरखा ने हमेशा अपने स्टाफ और मेड्स को या सर्वेंट्स को सबको उन्होंने उसी तरह ट्रीट किया है। अब ये देखा जाए तो जी के काका जो है उनके अनुज के फादर के एम्प्लॉय थे, लेकिन वो उनको मम्मी मानते थे अनुज। और अनुपमा भी उनको जी के काका कहते थकती नहीं थी, पैर छूती थी बिल्कुल जिस तरह से अपने ससुर के छूती है। और ये जब ये बरखा आई थी तो उसने उन जी के काका को एज ए सर्वेंट ही ट्रीट किया था। तभी तो बाद में वो उनके साथ खाना खाने से बचने लगे थे और ये सब बचने लगे थे। खैर जो है अभी जिसकी जैसी सोच होगी वह वैसा ही तो करेगा। उधर ये शाह हाउस में बा कुछ सामान लिखवा रही है और वो डॉली के लिए शायद कुछ फल मंगाना चाहती है। तो वो तोशु उसको बा को मना कर देता है, कह रहा है कि अगर जो है उनको कुछ खाना पीना चाहिए तो वो अपना जो है अपना उसका वो खुद इंतज़ाम करें।
यार बा गुस्से में, आज तो जो बा ने तोशु के साथ किया है ना, वो तो मज़ेदार ही था। खैर इतने 2 मिनट के लिए बात चली जाती है, 2 मिनट बाद बा आती है और वो उससे कहती है, उसका जो कंट्रीब्यूशन बॉक्स था वो हथौड़ी लेकर आई है और सारा हाथ वो तोड़ दिया है। उसका कंट्रीब्यूशन, उसमें जो पैसे निकले हैं वो डॉली के दिए ही निकले, और वो अपना सड़ा हुआ सा चेहरा लेकर वो बैठ गया है। आज माही का भी रोना हमें अच्छा नहीं लगा। वो अनुपमा के पास आई है, कह रहे कि वो हमें मुझे घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे। आद्या जो है उसको उसको अपने साथ ले जाती है लूडो खिलाने के लिए। लेकिन आज अनुपमा को बार बार डॉली का ये कहना याद आ रहा है कि जो है तुम्हें सारी दुनिया को पता है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही नहीं पता कि जो है ये सागर और मीनू की बीच चल गया रहा है। लेकिन उसे अभी भी सागर पर भरोसा है। लेकिन ये तो हमें पता है और खुद सागर को भी पता है कि उसने अनुपमा से धोखा किया है। इधर हम एक सीन और भी हमें मज़ेदार लगा, ये बाला काका नारियल फोड़ रहे हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में आद्या पीछे से चुपके से सुन रही है और वो कहती है कि कौन है। तो खैर बाला काका बात को घुमा देते हैं। आद्या भी नारियल फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है, तो वो थोड़ा निराश हो जाती है। तो अभी मतलब वो कहते हैं कि अभी ना हाँ है ना है, अभी बस ये उम्मीद है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। इधर अनुपमा फिर परेशान है कि अनुज आई क्यों नहीं है। इतने में उसको अनुज आता दिखता है और वो कहती है कि तुम ठीक हो, तो लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, और वो सब कुछ कहता है और कहता है कि मुझे जो है उससे अंकुश से जंग लड़नी ही होगी। और वो क्या तुम मेरा साथ दोगी, तो क्या तुम मेरे साथ हो। तो अनुपमा एक पल गंवाए बिना वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं और हमेशा साथ रहूँगी। जिससे अनुज को आज बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है और वो दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लेता है। प्रीकैप तो खैर वही हमारा पुराने वाला था। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने, क्योंकि बरखा का लेवल वही है। बरखा ने सही कहा आपने कि जीके काका को भी सर्वेंट के रूप में ही जो है देखा, और वैसे ही उसने किया जैसे सर्वेंट के साथ करते हैं। ये तो अनुज अनुपमा हैं जिन्होंने जीके काका को इतनी बड़ी पदवी दी और हमेशा माना उनको अपने पेरेंट्स की जगह पे। तो ये बरखा और अंकुश तो ऐसे ही थे और ऐसे ही हैं। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं कि अनुज अंकुश के पास आया है, जहाँ उसने ऑलरेडी ऑफिस में जाके देख लिया है जिस तरह से अंकुश और बरका ने उसके ऑफिस की क्या हालत कर दी है। जहाँ वो अंकुश पहले अनुज को देखते ही बौखला जाता है, जहाँ अनुज के मन में बहुत सारे सवाल है, स्पेशली आद्या को लेके, जहाँ उसे बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने आद्या के बारे में झूठ कहा है। यहाँ अंकुश को पता चल जाता है कि आद्या भी जिंदा है और अनुज भी ठीक ठाक है और ये दोनों अनुपमा के साथ में ही रहते हैं। यहाँ अनुज कहता है कि मैंने तो आपको विश्वास करके मेरा बिज़नेस संभालने के लिए लिया था, आपने धोखे से मेरे से साइन ले लिया, जहाँ मैं ये चाहता था कि मेरे वजह से बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके घर में परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिज़नेस बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की फैमिली के भी प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। इसके कारण मैंने साइन कर दिया था, पर आपने वो बिज़नेस को किस तरह से बर्बाद करके रख दिया है और अभी मुझे वो सब बिज़नेस मुझे वापस चाहिए।
जहाँ अंकुश भटक जाता है, जहाँ खुद गलती किया है, धोखे से अनुज से साइन करवा के, और उसका बिज़नेस इतने सालों का मेहनत को उसने चंद महीने में भी इस तरह से बिज़नेस को लॉस में कर दिया है। ऊपर से अनुज से ही भड़क जाता है कि मैं और बरका तुम्हारे नाम पे करने वाले नहीं हैं, ये जो भी कुछ है पूरा प्रॉपर्टी मेरा ही है। जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के अनुज को बाहर भेजने के लिए कहता है, पर वो सिक्योरिटी गार्ड भी अनुज को पहचानते हैं। जहाँ वो अनुपमा और अनुज की दुहाई देते हैं कि इन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम इनके साथ ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ अनुज अंकुश को धमकी देके जाता है कि मैं जो भी कुछ है मेरा वो आपसे हासिल करके ही रहूँगा। यहाँ आशा भवन में अनुपमा बहुत ही परेशान रहती है, क्योंकि अनुज को पता चल गया है उसके ऑफिस की हालत पे, और वो अंकुश को मिलने गया है। जहाँ बापूजी उसे आश्वासन देते हैं कि अनुज तो शायरी के साथ शेर भी है, जहाँ वो अकेला ही काफ़ी है बरका और अंकुश को। जहाँ बरका और अंकुश को अभी डरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। यहाँ सागर बहुत गिल्ट में है, जहाँ वो आध्या को पढ़ाई तो करवा रहा है, पर उसका ध्यान पूरा वही बात में अटका है कि जिस तरह से डॉली ने अनुपमा से बात किया था। यहाँ सागर को देखते ही अनुपमा को लगता है कि सागर परेशान है अपने एग्ज़ाम्स लेके, या बरका ने जिस तरह से मेरे साथ सलूक किया है उसके बारे में वो परेशान है। अभी भी सागर ने असली बात अभी तक अनुपमा से कहा नहीं है, जो वो बहुत ही गलत कर रहा है। यहाँ माही आ जाती है अनुपमा से मिलने के लिए, जहाँ तोशु ने उसे धमकी दिया है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारे मम्मी के पास भेज दूँगा। जहाँ माही को यहाँ सबके साथ रहने का है। जिस काव्या ने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़ के प्रेगनेंसी का टाइम पे शाह हाउस में आके रुक गई थी, जहाँ उसे लगता था कि मेरे बच्ची को फैमिली चाहिए। जिस तरह से मैं अकेली रही, वो इस तरह से अकेली नहीं होना चाहिए। पर अभी वही खुद अपनी बेटी को छोड़ के अपने करियर के पीछे चली गई है, जहाँ उसे तो अपनी बेटी की थोड़ी भी फ़िक्र नहीं है। जब भी फ़िक्र उसे करनी चाहिए थी तभी अभी नहीं कर रही है। जहाँ उसे सेल्फ रेस्पेक्ट ना खोते हुए अपने करियर के बारे में सोचते हुए उसे शाह फैमिली में तो वापस नहीं आना था, जिस तरह से वो वापस चली गई थी। पर फैमिली के वजह से उसको जो चाहिए था उसके बच्चे को, उसके वजह से वो आ गई थी। पर अभी जिस तरह से वो माही का भी ध्यान नहीं है, उसे सिर्फ जो भी है अपने करियर के बारे में ही वो सोच रही है। ये किस तरह से माँ है काव्या। यहाँ माही बहुत ही मायूस से रोते रोते अनुपमा के पास आती है, जहाँ वो कहती है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदारी की इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, जहाँ अनुपमा को भी उसे देखते हुए बहुत ही बुरा लगता है। पर वो उसे कहती है कि बच्चे कभी भी माँ बाप को बोझ नहीं होते हैं, तुम हमारे साथ ही रहोगी, और अगर तोशु ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं उसकी क्लास लूँगी। यहाँ अनुज भी बहुत गुस्से से आता है आशा भवन को, और
शाह फैमिली में तो तोशू ने फिर से तमाशा बना के रख दिया है, जहां वो उसके और बा के बीच में फिर से बहस हो जाती है, जहां वो डॉली बहन के खाने पीने में भी रोक टोक करता है। इसे देखते ही बा को भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जहां वो हाथों हैमर लेके वो कंट्रीब्यूशन बॉक्स को ही तोड़ देती है। पर तोशू कुछ नहीं कर पाता है बा के इस बर्ताव से, जहां वो दिन पर दिन सबसे बेइज्जत हो रहा है, फिर भी अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ आशा भवन में आता है अनुज, जहाँ उसे वो बताता है कि जो कुछ भी हुआ था अंकुश और उसके बीच पे बातचीत, और प्रीकैप में जिस तरह से दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे का वादा करते हैं कि अभी जो भी लड़ाई है एक दूसरे के एक साथ देंगे, जहां उन्हें आशा भवन भी बचाना है, साथ में साथ उन्हें अपनी बिज़नेस भी फिर से वापस अंकुश और बरका से लेना है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी, सागर अभी भी गलत ही जा रहा है, अभी भी वो नहीं बता रहा है अनुपमा को। मुझे लगता है ये बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर है कि डर के कारण वो अनुपमा से सच नहीं कह पा रहा, डर के कारण वो कसम खा रहा है। ये बच्चों वाला बिहेवियर ही होता है। तो ऐसे बचपने में प्यार करना और फिर प्यार के ऊपर स्टैंड लेना, सच में एक गलत रास्ता पकड़ लिया है सागर ने। तो सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज कपाड़िया का नया रूप, एंग्री यंग मैन द अनुज कपाड़िया इज़ बैक। पहले बिजनेस टाइकॉन, फिर फैशन इंडस्ट्री का बिजनेसमैन, फिर चोट खाया हुआ एक पिता का भिखारी जैसा लुक, और अब एंग्री यंग मैन। आशा भवन में अनुपमा परेशान और बाबूजी के पूछने पर कहती है कि अंकुश बरखा के पास अपने सवालों का जवाब लेने के लिए अनुज गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। इस पर बाबूजी कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, अनुज शेर सुनाता नहीं, खुद भी शेर है। डरना तो अंकुश और बरखा को चाहिए। सही बात है, बरखा तो पहले ही अमेरिका अपनी बेटी के पास भाग गई, और अंकुश अब तू तो गया। उधर कपाड़िया सदन में अंकुश का अनुज के प्रति वेल बिहेव्ड करने का नाटक, और अंकुश कहता है कि हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। और जैसे ही अंकुश आध्या का नाम लेता है, अनुज के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अनुज अंकुश को बताता है कि जिस बेटी को तुमने मरा हुआ बताया, उसको अनुपमा ढूंढ कर मेरे पास लाई। जिस अनुज को तुमने गलत दवाइयाँ देकर मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया, वो अब बिल्कुल ठीक हालत में तुम्हारे सामने खड़ा है। और अब हम तीनों, यानी मैं, आध्या और अनुपमा, एक साथ हैं। और अंकुश के चेहरे पे चिंता की लकीरें। अंकुश भी अनुपमा की स्ट्रेंथ जानता है कि अनुपमा क्या कर सकती है, और अनुज उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस करने को कहता है, और अंकुश और बरखा द्वारा किया हुआ एक विश्वासघात याद दिलाता है। सच में अगर अंकुश जैसा भाई हो तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत। इन लोगों ने तो शुरू में ही कोशिश करी थी प्रॉपर्टी हड़पने की, लेकिन अनुपमा ने कामयाब नहीं होने दिया, और अनुज की मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होते ही इन लोगों ने अनुज की पीठ में छुरा भोंक दिया। अनुज अनुपमा ने जो एहसान किए वो भी भूल गए, लेकिन अंकुश भी बेशरम होकर प्रॉपर्टी वापस करने को मना कर देता है, और एहसान फरामोश अंकुश सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर अनुज को धक्के मारकर बाहर करने को कहता है। लेकिन अंकुश भूल गया कि अनुज का कपाड़िया अपने एम्प्लॉइज़ के, अपने स्टाफ के दिलों पे राज करता है। यही काम एक बार बनराज ने भी किया था, और इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड से अनुपमा को धक्के मार के निकालने को कहा था, और सिक्योरिटी ने साफ मना कर दिया था। वही आज हुआ, सिक्योरिटी ने अनुज और अनुपमा के एहसानों के आगे अंकुश की बात मानने से मना कर दिया। ये है अंकुश की पहली हार।
अभी देखना अंकुश कैसे तुम और भी खोखले होते जाओगे, जैसे तुमने बिजनेस को खोखला कर दिया। अब देखना अंकुश कैसे अनुज नया बिजनेस अपने स्टाफ और अपने क्लाइंट के साथ मिलकर खड़ा करेगा और अपना बिजनेस भी हासिल करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब अंकुश के सामने उसका भाई नहीं, अनुज कपाड़िया खड़ा है। उधर आशा भवन में आध्या सागर से स्टडी में हेल्प लेना चाहती है, लेकिन सागर डिस्टर्ब है और अनुपमा ये सब समझने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी वो सच्चाई से अनभिज्ञ है। और उसी समय माही का रोते हुए आना, और माही कहती है तोशु भाई मुझे मम्मी के पास भेज रहे हैं, लेकिन मुझे यही रहना है अपने परिवार के साथ, आप सब लोगों के साथ। और अनुपमा बहुत प्यार से उसे समझाती है और आध्या सागर के साथ खेलने भेज देती है। ये हाउस में जब गिद्ध और उल्लू साथ साथ बैठे हों तो शांति कैसे रह सकती है? बड़े तो क्या, बच्चे भी परेशान हैं। उधर हाउस में नौटंकी बात तोशु बा से डाली के बारे में बदतमीजी से बात करता है और खर्चा देने को कहता है। सच में रिश्तों की कदर ही नहीं रही तोशु को, और बा उसे स्क्रू देकर दिमाग का पेच कसने को कहती है। लेकिन बा भी तोशु के बाप की माँ है। वो हथौड़ी लाती है और कंट्रीब्यूशन बॉक्स को तोड़ फोड़ डालती है। दिस इज़ नॉट फेयर बा। ये क्या बात हुई? जो भी आता है, चाहे आप हो चाहे किंजल, तोशु जी महाराज की बैंड जरूर बजा डालते हैं। किसी दिन तोशु नाम का ढोल ही ना फट जाए। उधर बाला काका अपने और इंदिरा जी के नाम का नारियल फोड़ते हैं, लेकिन आध्या का अपने मम्मी पापा के नाम का नारियल नहीं फूटता। और बाला काका कहते हैं कि सब ठीक होगा, अभी टाइम नहीं आया है, कान्हा जी पे छोड़ दो। आध्या डरो मत, मान जरूर एक होंगे। उधर अनुपमा बेसब्री से और चिंता के साथ अनुज का इंतज़ार करती है, और अनुज पसीने में तरबतर गुस्से में आता है और अनुपमा को अंकुश के धोखे के बारे में बताता है। अब अनुज उसके धोखे के खिलाफ अपने हक के लिए युद्ध करेगा, और वो युद्ध का शंखनाद करके आया है। साथ ही अनुपमा इस युद्ध में अनुज का साथ देने का वायदा करती है। अब देखना अंकुश और बरखा ये हमारे मान तुम दोनों की कैसे बैंड बजाते हैं और अपना हक वापस लेते हैं। प्रीकैप वही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल रेखा जी, एंग्री यंग मैन अनुज कपाड़िया इज बैक। जी हाँ, इसी की तो जरूरत थी। अब पता चलेगा अंकुश और बरखा को कि भाई का हक हड़पना क्या होता है। बढ़िया रिव्यू आपका, और बहुत मजे लिए आपने तो के बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल का आपका रिव्यू था कौरवों में ही छिड़ गया महाभारत, मजे ले रहा है शकुनी मामा। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू जी। बापू जी भीष्म पितामह है जो सब कुछ देखते हैं, सही भी समझते हैं, लेकिन कभी स्टैंड नहीं ले पाते क्योंकि वो उस घर से बंधे हुए हैं और अपने आप को मजबूर दिखाते हैं। बा धित्राष्ट्र जो सब देखकर भी अंधी है बेटे के प्यार में। टीटू विदुर जो कौरवों के साथ रहकर भी उसे पांडव सही लगते थे और वो पांडवों का साथ देते थे। तोशु दुर्योधन, किंजल शकुनी, वनराज और डॉली कंस मामा। पाखी दुशासन जो दुर्योधन की हर एक बुरे काम में पूरा पूरा साथ देता था, जैसे पाखी देती है अपने भाई का साथ। डिम्पी कर्ण जो दान करता था लेकिन साथ गलत लोग कौरवों का देता था। डिम्पी भी वैसी ही है, एक काम अच्छा करती है तो बाकी सारे काम पापियों वाले करती है। ये है सा फैमिली के किरदार महाभारत के। आज का एपिसोड। अनु परेशान है अनुज को लेकर। सही किया अनु, तुमने दो भाइयों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ बापूजी, अनुज शेर है, शायरी भी करता है और धाड़ भी मारता है। अनु को भी पता है कि अनुज का गुस्सा कितना खतरनाक है। अब कच्चा चबाने की बारी आ गई है बापूजी। अब अंकुश बरखा की वाट लगेगी। अरे बाप रे अनुज, मेरी
जान, मेरे बच्चे, इसी बच्चे को गलत दवा देकर उसे मंदिर के बाहर तुम दोनों फेंक कर आए थे मरने के लिए। कुछ तो शर्म करो अंकुश। अनु, तुम और आद्या अनु के साथ हो, इसलिए तो अंकुश डर रहा है। आज तो देखकर मजा आ गया। अंकुश के तो पसीने छूटने लगे। वाह कपाड़िया जी, मेरी बेटी जिंदा है। अनुज, इस अंकुश को छोड़ना मत। हाँ कपाड़िया जी। कहाँ से शुरू करूं? गुस्से से, कंप्लेंट से, तू तड़ाक से, या सीधे हाथ उठाने से? आप मेरे बड़े भाई है ना। आपने और भाभी ने क्या किया? मेरी बेटी को मौत की झूठी खबर दी। वो बेटी जो जिंदा थी और मैं अपनी बेटी की मौत का मातम मना रहा था। ये सब तुम्हारे कपाड़िया एम्पायर के लिए किया है। ये लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले लोगों में है। इनको किसी की परवाह नहीं है। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिजनेस तो बंद होने की कगार पर आ गया है और कहता है कि ये बिजनेस एम्पायर मेरे और बरखा के नाम पर है। जिन्हें पैसा उड़ाना आता हो वो बिजनेस क्या खाक करेंगे? सिर्फ डुबाना आता है, पार लगाना नहीं आता। ये लोग अपने कहलाने के लायक भी नहीं है। खुद की जेब भरना आता है, वो क्या अपने एम्प्लॉय की मदद करेंगे या उनकी फिक्र करेंगे? अनुज, पहले ही ये करना था जब आप लोग जानते थे कि आपके घर में ही रहकर आपका घर तोड़ रहे हैं। अब माही की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनु पर आ गई। वनराज भाग गया। काव्या भी अपनी बेटी को बुला रही है लेकिन वो जाना नहीं चाहती है। माही कितनी क्यूट है। माही की बातें सुनकर सच में रोना आ गया। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दी अनुज कपाड़िया। अंकुश, अब तू तो गया। मैं आप ये बोझ नहीं बनूंगी। आप पे बोझ नहीं बनूंगी। आपके घर में काम में हेल्प करूंगी। प्लीज मुझे आपके साथ रहने दीजिए। सच में ये बच्ची छोटी होके इतनी बड़ी बात करती है, दिल को छू गया। अब काव्या साकी बैंड बजाने आनी चाहिए। पहले ये न्यूज़ मिली थी कि काव्या आध्या की जिम्मेदारी ली है। अब अनु को दे दी माही की जिम्मेदारी। सब साह को अनु के मत्थे मरना है। कपाड़िया जी, रॉक अंकुश शॉक, सुपर परफॉर्मेंस जीके। तोशु शाह की अब धज्जियां उड़ाते रहते हैं। लीला बा रॉक, तोशु महाराज शॉक। वाह वाह, क्या बात है। आपको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। ये सीन देखकर सच में इतनी हंसी आ रही थी। खुद को शेर बोलता है और एक हथौड़ी से डर जाता है। ये कौन सा बब्बर शेर है? ये तो चूहा है। आज लीला ने थोशू के साथ किया, मजा आ गया। स्क्रू भी नीचे पड़ा मिल गया था। भाग के तेवर देख के अच्छा लगा। तोशू की धज्जियां उड़ा दी बा ने आज। अनुज का गुस्सा देखने लायक रहा। बिल्कुल कॉलेज वाला, हॉकी वाला अनुज का स्वैग था। आज माही अनु के पास ही आने वाली है। ये अपडेट नवीन सर ने दिया था। अब तो अनुज भी उसके साथ है, तो दोनों मिलकर सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे और आशा भवन को भी बचाएंगे। माही एक छोटी बच्ची है, उससे हम नाराज भी नहीं हो सकते। बाप भाग गया, माँ को परवाह नहीं है। माँ बुला रही है, लेकिन क्या वो प्यार देगी? उसे टाइम देगी? उसे जहाँ बच्चों को प्यार मिलता है, बच्चे वही रहना चाहते हैं। अब तो हमारी छोटी भी बड़ी हो गई है। अब वो जेलस फील नहीं करती, उल्टा सबसे प्यार करती है। वो माही से भी प्यार करती है। अनुपमा सीरियल का नाम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अनु को ही उठानी पड़ेगी। और वो आशा भवन है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ माही भी रहेगी। इसलिए तो आशा भवन खोला गया है। अब अनु साथ ही रहेंगे। नारियल नहीं फूटा, इसका मतलब गुड न्यूज़ भी नहीं और बैड न्यूज़ भी नहीं। क्या बात कही है बाला काका ने। एक फनी बात भी काका ने कही आद्या से, जब श्रीफल छोड़ना चाहती थी तब, कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसने कहा 6 महीने से मैं एक कमरे में कैद हूँ,
बॉयफ्रेंड कहाँ से बनाऊंगी, मुझे तो मम्मी और पॉप्स के लिए नारियल चाहिए ताकि मम्मी जल्दी शादी के लिए हाँ कहे और हम इन दोनों की धूमधाम से शादी कराएंगे। बहुत फनी था ये सीन। कपाड़िया एम्पायर तुम्हारे और बरखा के नाम पर है, लेकिन तुम दोनों ने वो डुबा दिया। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होगा अंकुश, ये तो अनुज के नाम पर ही होगा। ये आपका घर है अंकुश। क्या फनी बात कही है। लगता है अंकुश ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बर्बादी करीब हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब अनुज छोड़ेगा नहीं। अंकुश ने ऐसा करके खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आज तो कॉलेज वाले अनुज का स्वैग बहुत ही बढ़िया था। अंकुश तो तू तो गया बेटा, अब तो इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब स्वैग स्ट्रॉन्ग, स्वैगी, एंग्री अनुज हॉकी निकालने की देर है बस। अनुज को अब होगी अनुज को अब निकालनी ही होगी अंकुश के लिए हॉकी। अंकुश ने अपना कमीना पन दिखा दिया। अनुज को धक्का मार रहा है बेशरम आदमी। आज तो अनुज ने अंकुश को छठी का दूध याद दिला दिया। भाई से नहीं, अनुज कपाड़िया से मिला है अंकुश। बहुत जल्दी तुम अनुज के सामने हाथ जोड़कर माफी भी भीख में मांगोगे। अंकुश कपाड़िया, एक दिन तुम अनुज के पैरों पे गिरोगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अंकुश की वाह, अनुज के साथ ऐसा करने की अंकुश में इतनी हिम्मत आ गई है। आपको हैशटैग मान छोड़ेंगे नहीं, देखना सजा भुगतनी पड़ेगी इन सब के लिए। अंकुश बरखा तैयार हो जाओ मान के फायर में फंसने के लिए। गार्ड्स रिस्पेक्ट अनुज। हाँ अनुज, अंकुश यही चुप खा गया। आज भी आपको रिश्ते निभाने नहीं आए। ऐसा ही वनराज ने किया था एक बार अनु के साथ, तब भी ऐसा ही जवाब मिला था, लेकिन थोड़ा फर्क है लाइन में। अनुज सर और अनुपमा मैडम ने हमारा बरसों हमें अपना परिवार माना है, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। आज हम इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। गार्ड्स को भी रिश्ते निभाना आता है, लेकिन तुम्हें नहीं अंकुश। अनुज ने अपना एम्पायर, अपना नाम, अपनी पोजीशन सब कुछ वापस मांगा अंकुश से। अभी इसी वक्त आपको क्या लगा था कि आप इस एम्पायर को डुबा डालेंगे? मुझे अपनी कंपनी जिस ऊंचाई पर थी उसी ऊंचाई पर फिर से पहुंचाना है, और आप पहले वाली ऊंचाई पर थी उसी ऊंचाई पर फिर से पहुंचाना है, और आप पहले वाली ऊंचाई पर पहुंचा कर ही रहेंगे। मैं यहाँ आपसे बात करने आया था कि आपको सुधरने का एक मौका दे सकूं, लेकिन आपकी आज की इस हरकत से आपको आपके पापों का घड़ा भर चुका है। अंकुश कपाड़िया, वाह क्या डायलॉग मारा है अनुज ने। अनुज राइट, इस अंकुश के पापों का घड़ा सच में भर चुका है। इस बार अनुज मौका नहीं देने वाला है। जंग का ऐलान करके आया है। अब तो ये सजा के हकदार ही रहेंगे। अंकुश को सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत हुआ सम्मान, अब होगा ऐलान जंग। अब होगा कर्मों का हिसाब, वो भी सोच समित देंगे इनके कर्मों का हिसाब। अनु और अनुज। अनु वरीड अबाउट अनुज। पहली बार है जो इन दोनों को देखकर कोई जल नहीं रहा है, खुश हो रहे हैं। अनुज ने अनु से कहा, इस जंग में तुम मेरे साथ हो ना? हमेशा हमेशा साथ हूँ और रहूंगी। चलो। अनुज को पता है कि उसे गलत दवाइयाँ दी गई थी। अनुज ने युद्ध का शंखनाद करके आए हैं। अनु हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देगी। हाँ आद्या, आपकी मम्मी हाँ ही कहेगी। हाँ बापूजी, आद्या के मुंह में घी शक्कर। आद्या कहती मुझे चॉकलेट चाहिए। ये शादी तो होकर रहेगी। आज तो अनुज को देखकर बहुत मज़ा आया। अनुज कपाड़िया का एंग्री मूड ऑन हो चुका है। अब आग लगने वाली है, मज़ा आएगा। अनुज से डरो अंकुश। वेल डन कपाड़िया जी, आज तो आप छा गए। छोकरो पागल થઈ गयो छे। अंकुश संभाल कर रहना, सामत आने वाली है तुम दोनों पति पत्नी की। ये अनुज चाहिए हमें। अनुज कपाड़िया इज द बैक। ये है हैप्पी एंडिंग। क्यों बोलती है?
हमें मान की शादी के बाद भी हैप्पी फैमिली देखनी है। मम्मी पापा और आद्या के साथ उनकी बॉन्डिंग देखनी है। प्लीज आद्या हैप्पी एंडिंग मत बोलो। और पहला रिव्यू, भाई की जगह अनुज कपाड़िया को देखकर थर्रा गया अंकुश, जल्द गिरेगा अनुज के पैरों में। बिल्कुल सही कहा अंजू जी आपने, आपकी एक एक बात से 100% अग्री करती हूँ। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजू जी। और नवीन सर आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और हाँ, मैंने जो महाभारत के कैरेक्टर का जिन जिन को नाम दिया है, आप सबको कैसा लगा वो भी मैं जानना चाहती हूँ, मेरी बहनों से भी और अंजू जी आपसे भी। बाय गाइस, गुड नाइट। वाह वाह ख्याति जी, बहुत अच्छी कैरेक्टराइजेशन की है आपने कौरवों की यहाँ पे शाह परिवार में। वाह, को भी और बापूजी को भी सही कैरेक्टर दिया है। धृतराष्ट्र और पाखी को तो बिल्कुल सही है। दुशासन, बहुत अच्छी कैरेक्टराइजेशन। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। अनुपमा को फिक्र हो रही थी अनुज की कि क्या हो रहा होगा वहाँ, क्योंकि अनु की जान तो अनुज में बसती है, तो चिंता क्यों ना करे। पर बापूजी ने बहुत अच्छे से समझाया अनुपमा को। जब उन्होंने कहा ना कि वो तुम्हारा अनुज है, सच में बहुत अच्छा लगता है जब कोई दिल से मान की बात करता है। उधर आज अंकुश का ये घटिया रूप देखकर हैरानी तो हुई, पर वो भी अनुज कपाड़िया है, वो कैसे अपना हक किसी और को दे दे। अनुज ने अपना सब कुछ अंकुश से वापस मांगा तो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, खून पानी बन गया। इतना पैसों का लालच भर दिया है बरखा ने अंकुश के अंदर कि कल जो अनुपमा और अनुज का घर जोड़ने के लिए उनका साथ देता था, आज कैसा बन गया है। आज अनुज ने अपना गुस्सा दिखाया और बिल्कुल सही कहा कि बहुत कर लिया रिश्तों का लिहाज, अब बस बहुत हुआ। अब आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पापों का घड़ा भर चुका है। उधर अंकुश ने डर के मारे कैसे सिक्योरिटी को बुलाया और अनुज को बाहर निकालने के लिए कहा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अनुज और अनुपमा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज तो अंकुश को देखकर ऐसा लगा जैसे ये अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है, जो अनुज को पहले वाला अनुज कपाड़िया बनते देख डर गया। अब अनुज कुछ भी हो जाए, इस अंकुश से अपना सब कुछ वापस लेकर रहेगा, क्योंकि अनुज जब ठान लेता है तो वो करके दिखाता है। अब तो उसने अपनी अनुज से भी वादा किया है और उसका साथ मांगा है, जो कितनी परेशान हो रही थी कि अनुज आए क्यों नहीं। अब दोनों मिलकर इस मकसद को पूरा करेंगे, क्योंकि जब मान साथ होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाता। जीत हमारे मान की ही होगी। आज मान को एक दूसरे को साथ देखकर बापूजी, आद्या और बालाजी का खुश होना बहुत अच्छा लगा। अब तो आद्या भगवान से यही मांग रही है कि मेरे मम्मी पापा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भगवान इस बार आद्या की इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि हमें भी अपने मान की शादी का इंतज़ार है। बट अभी जो ये दो नई चुनौतियाँ आई हैं, अभी मान को मिलकर इन्हें सॉल्व करना है, फिर शायद आगे जाकर हमें मान की शायद शादी देखने को मिले। आज माही का अनुपमा के पास आना और कहना कि तोशु बाई ने अगर मुझे घर से निकाल दिया तो आप मुझे अपने पास रख लोगे। अब मुझे लगता है कि शायद माही भी आशा भवन में ही आकर रहेगी और अनुपमा माही को देखेगी। बट ये सब दिखाने से अच्छा है कि काव्या को वापस लेकर आए, और जिस तरह काव्या वनराज की पत्नी है, तो जैसे डोली ने अपना हक जमाया हुआ है, वैसे ही काव्या आकर इन सब का जीना हराम करे। तब आएगा असली मज़ा, क्योंकि माही को संभालने का सबसे ज़्यादा हक काव्या का है, ना कि अनुपमा का। उसके साथ तो अभी बहुत कुछ है ठीक करने का, किस किस को देखेगी। और जैसे आज बा ने तोशु को वो बक्सा तोड़ा, ऐसे ही काव्या आकर इस तोशु की अकल टिकाने लगाएगी, तभी इस तोशु का कुछ हो सकता है। जब चारों तरफ से इसकी बैंड बजेगी तब कुछ नहीं कर पाएगा। प्रीक्या में देखा तो फिर से वही था। अब दोनों मिलकर इस बरखा अंकुश से अपना सब कुछ वापस भी लेंगे और आशा भवन को भी बचाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा कुसुम जी कि अनुपमा की जान बसती है अनुज में, इसलिए वो इतनी बेकरार थी, इतनी चिंतित थी। और बापूजी ने भी आके अनुपमा की सारी चिंता दूर कर दी। जब अनुज को कहा कि वो तो शेर है शेर, तो अनुपमा खुश हो गई। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी,
नवीन जी, मेरी तरफ से सादर प्रणाम और सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, और मुझे याद करने के लिए भी सबको थैंक यू दिल से। मैंने अंजू जी, कल आपका जो ये धतराज कौरवों की सेना में लड़ाई वाला देखा, वो किंजल मज़े ले रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज का भी पहला वीडियो देखा था लेकिन मुझे टॉपिक याद नहीं। और आज का एपिसोड बहुत कुछ सीख दे गया। आद्या बच्ची होकर भी सब समझती है। अपने मम्मी पापा को एक करने के लिए बालन के साथ नारियल फोड़ने पर उसे मांगा नारियल, और मेरे मम्मी पापा के लिए फोड़ना चाहती हूँ। नारियल टूटा नहीं, तब अभी धीरज रखो और वो करो। आज अनुपमा ने बापूजी से कहा कि मैं अनुज के लिए परेशान हूँ। अनुज आज मैं इसलिए नहीं गई उनके साथ, मुझे लगा कि ये भाइयों के बीच की बात है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती। पर अनुपमा, आपको जाना चाहिए था मुझे, मेरे हिसाब से। और सागर को आज अनुपमा ने की कल झूठी कसम खाई थी, तो आज सागर आद्या को मैथ्स पढ़ाते हुए परेशान। उधर तोशु महाराज का नया फरमान जारी, डॉली बेन के लिए वो औरत शब्द बोला जैसे कि वनराज अनुपमा के लिए बोलता था, वैसा ही आज तोशु महाराज का फरमान। और उसके लिए फल नहीं आएंगे, उसके लिए मेरे नौकर काम नहीं करेंगे, और उनको लेना है तो खुद ला के आए और अपना पैसा दे। तो वो जब गल्ला बा ने तोड़ दिया वो उसका कंट्रीब्यूशन वाला, तो उसमें से तो सिर्फ डॉली बेन के ही पैसे निकले, डिम्पी के पास के पैसे नहीं। और आज तोशु महाराज ने माही जैसी बच्ची को भी घर से निकाल दिया। सच में अंजू जी, आज बहुत दुख हुआ। और आज अनुज को देखकर आंखों में आंसू आ गए कि अपनों ने ही उसकी पीठ में छुरा भोंका। और ये बरखा अंकुश ने आज पहली बार नहीं किया है। आज अनुज का बोलना, मैंने आपको परिवार माना था, आपने मेरे बुरे वक्त में, मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप लोग मुझे गलत दवाई दे रहे थे। तो अंकुश उस समय कुछ परेशान हुआ, लेकिन जा तुझसे होता है वो कर ले। और सिक्योरिटी वाले को बुलाकर इसको धक्का देकर निकालने के लिए, मेरा घर है और मैं और बरखा चाहेंगे तो तुम्हें बिजनेस में देंगे, लेकिन तुम दोनों को तो ना मेहनत करनी आती है, ना ही दिमाग है दोनों में से किसी के पास। और बैठे बैठे तो अंकुश भाई, कुबेर का खजाना भी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने बिजनेस को डुबा दिया है। लेकिन आपको अगर आज और आपकी नज़रों में अनुज और अनुपमा दोनों इमोशनल फूल हैं, आप चार आंसू बहाओगे तो वो अभी तक पिघलते थे। आज अनुज ने कह दिया कि मैं आपसे कहाँ से शुरुआत करूं, मेरी बेटी के गलत समाचार देने के लिए, मुझे गलत दवाई देने के लिए, मेरी अनु के साथ में गलत बिहेव करने के लिए। तो आज थोड़ी देर के लिए अंकुश का परेशान होना मुझे अच्छा लगा। अंजू जी, मेरी कभी भी राय अंकुश भाई के बारे में नहीं बदली थी, जैसे कि वनराज के बारे में हम लोगों की राय नहीं बदलती है, वैसे ही मैं बहुत दिनों से कहना चाह रही थी कि अंकुश भाई कभी नहीं बदल सकते। उनका अच्छे होने का दिखावा सिर्फ रोमिल को लाने के लिए था, कि ताकि रोमिल का कैरियर सेट हो जाए। अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अभी ऑफिस भी नहीं जाते। और अपने सामने अनुज को देखकर आज तुम परेशान हुए, तो अब तुम लोगों के भी तो उल्टी गिनती शुरू होगी। और इसने तोशु ने माही को निकाल दिया घर से, जाओ तुम अपनी मम्मी के पास में। और सीधी माही आई आशा भवन में इसके पास, अनुपमा के पास आके रोने लगी कि बड़ी मम्मी, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। और अनुपमा का 2 मिनट के लिए इमोशनल होना, लेकिन बच्ची को संभाल लेना। आज आद्या ये भी सब ऑब्जर्व कर रही है कि उसकी मम्मी की कितनी अच्छाई है, वो किसी भी बच्चे को रोते हुए नहीं देखती, अपना पराया नहीं देखती है, चाहे वो सागर हो। सागर को भी अनुपमा ने परेशान देखा तो उसे लगा कि डॉली बेन के शब्दों की वजह से वो परेशान है, मेरा सागर ऐसा नहीं है। फिर भी उसने सागर को समझाया। और आज अनुज का आते ही अनुपमा ने पूछा, आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, अंकुश भाई ने ऐसा किया है मेरे साथ।
अब अनुज कपाड़िया कभी उसे माफ़ नहीं करेगा और जंग ऐलान करके आ गया है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी। अनुज का हाल देख के वाकई में रोना आया। मैंने लाइव में भी कहा था कि जिस तरह से अनुज अपनी बात कह रहा था, उसने हमेशा अपने भाई पे भरोसा किया। कोई भी काम ऐसा नहीं किया अंकुश और बरखा ने जिसपे कि उनको घर से बाहर ना निकाला जाए, मगर फिर भी उसने अपने भाई भाभी को घर से बाहर नहीं निकाला और आज उसको दर बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया इस भाई और भाभी ने, और आज सर उठा के उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। इतना बुरा तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो आज अनुज की हालत दयनीय थी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और अगर आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के इस एचएस कम्युनिटी की आवाज का। मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.